हाइपरपनिया टेकीपनिया श्वसन की गहराई डेप्थ का बढ़ने घटने के साथ श्वसन दर बढ़ जाने की स्थिति। श्वसन दर भी बढ़ गई यानी कि रेट भी बढ़ गया और उसकी डेप्थ जो है सांस लेने की प्रक्रिया घटना बढ़ने घटने के साथ वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। श्वसन दर बढ़ जाने की स्थिति को हाइपरपनिया और टेकीपनिया कहते हैं। पोलीपनिया, इसमें श्वसन दर तो बढ़ जाती है लेकिन श्वसन लेने की गहराई डेप्थ कम हो जाती है। इनको आप डिफरेंशिएट कर लें क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। उदाहरण है एनोक्सिया। एनोक्सिया, पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, श्वसन दर तो बढ़ जाती है लेकिन गहराई कम हो जाती है। जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि वो सांस वो ऑक्सीजन हमारे को पूरी हो। तो इससे में ध्यान है, गहराई कम हो जाना, सांस की दर बढ़ जाना ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे बॉडी को। फटाफट फटाफट सांस लेते हैं हम जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ऊंचाई पे कम हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इसको पोलीपनिया। अब हाइपरपनिया और पोलीपनिया, इसको ध्यान से आप डिफरेंशिएट कर लें। उसमें डेप्थ घटती बढ़ती और श्वसन दर बढ़ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डेप्थ कम हो जाती है, घटती है। ओलिगोपनिया, श्वसन दर कम होने की स्थिति को श्वसन दर ही कम हो गई, ओलिगोपनिया अथवा ब्रेकीपनिया कहते हैं। उदाहरण, फेफड़ों की बीमारी में या जब पशु के एकाएक गर्म वातावरण से ठंडे वातावरण में ले जाते हैं तो श्वसन दर कम हो जाती है। एपनिया, बंद हो जाना। एपनिया, एब्सेंट होना। ए का मतलब एब्सेंट से है, एपनिया एब्सेंस यानी श्वास का बंद हो जाना, इसको एपनिया कहते हैं। डिस्पनिया, डिफिकल्ट जो है वो कष्टतापूर्ण सांस लेना, यूँ कष्ट द्वारा खींच खींच के सांस लेना, डिस्पनिया उसको कहते हैं। तो ये परिभाषाएं जो हैं, श्वसन दर निम्न शरीर की बीमारियों में बढ़ जाती है, फीवर में, निमोनिया में और प्लूरेसी में। ये देखिए हम आगे इसका पूरा पढ़ने वाले हैं, निमोनिया क्या है, प्लूरेसी क्या है, इसके लिए इसे आप बॉदर नहीं करें। ये हम पढ़ेंगे, निमोनिया क्या होता है, प्लूरेसी क्या होती है, और फीवर हमने पढ़ लिया है। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, पानी भर जाना छाती में, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। हृदय में अनियमितता कोई आ गई है, अनियमितता के कारण जैसे कोई ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी में कोई जो है वो उसके ब्रांचों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये सांस चढ़ता है। रक्त की कमी, अनीमिया कंडीशन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है जा नहीं पा रही है वहाँ, तो ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन ही कम है। अब ये घटती है, कहाँ घट जाएगी, क्योंकि अगर रक्त की कमी है तो फिर सांस जल्दी लोगे तभी वो पूर्ति हो पाएगी। अब घटेगा, घटती कहाँ है, मस्तिष्क में ट्यूमर व सिस्ट। ये आप ट्यूमर क्या है, सिस्ट क्या है, ये मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन सर्जरी में भी आप इसको पढ़ोगे, अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। यूरेमिया, अगर यूरेमिया जो है, यूरिया जो है ब्लड में, किडनी की डिजीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये भी आपने पढ़ेंगे। श्वसन गुहा का सकड़ा हो जाना, श्वसन गुहा का सकड़ा हो जाना, और बारबिचुरेट्स, विषाक्तता। ये बारबिचुरेट्स आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, क्या होते हैं बारबिचुरेट्स। तो इनकी विषाक्तता हो जाए, ज़्यादा डोज दी जाए तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। श्वसन काल में निम्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं, तो ये आवाज़ें हैं अलग अलग। पहला छींक आती है, स्नीजिंग, छींकते हैं ना, ये तो अपने को पता ही, स्नीजिंग। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर किसी प्रकार की इरिटेशन होने पर
छींक आने की स्थिति, चाहे वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का ही कारण क्यों ना हो, तो उससे छींकें आती हैं। आप सुबह उठते हो और एकदम से बाहर ठंडी हवा में चले जाते हो, छींकें लग जाती, तो ये छींक या स्नीजिंग। उसके बाद में आता है वीजिंग। वीजिंग श्वसन मार्ग के सकड़े होने, श्वसन मार्ग अगर सकड़ा हो गया, सकड़े होने अथवा ब्रेकियल वाल का अडीमा होने पर, हमने ये अडीमा यानी कि सोजन आ गई इसमें होने पर, उदाहरण है ब्रेकियल अडीमा। उसके बाद है स्नफिंग। श्वसन मार्ग में ट्यूमर, फॉरेन बॉडी या स्त्रावों के कारण श्वसन मार्ग सकड़े होने पर आवाज आने को स्नफिंग कहते हैं। श्वसन मार्ग में ये भी रुकावट है एक तरह की, वो सकड़ा होना है, इसमें ट्यूमर आ गया, ट्यूमर कोई गांठ बन गई, कोई फॉरेन बॉडी, ये क्या होती हैं ये पढ़ोगे आगे, फॉरेन बॉडी है सब बाहरी, कोई ऐसा अंदर आपने कहीं रुई रह गई नाक में एक साइड में, वो निकल नहीं रही है, तो ये आवाज़ें आएंगी। फॉरेन बॉडी का हो जाना, कोई भी फॉरेन बॉडी बाहर से हो सकती है, ट्यूमर बन गया अंदर से, गांठ बन गई। उसके बाद में रोरिंग। रोरिंग लैरिंजियल स्टीनोसिस, लैरिंक्स का सकड़ जाना, स्टीनोसिस के कारण आवाज आने को रोरिंग कहते हैं। उसके बाद में आता है गुरगुराना, ग्रंटिंग। ग्लोटिस एपिग्लोटिस हमने पढ़ी हुई है, कहाँ होती है। ग्रंटिंग, ये एपिग्लोटिस बंद करके ताकत से श्वसन लेने की क्रिया को ग्रंटिंग कहते हैं। एपिग्लोटिस को बंद करके ताकत से, जोर से अगर हम श्वास लेते हैं तो ये ग्रंटिंग। उसके बाद में आता है हिकफ, हिचकी, हिकफ। इसे सिंगलटस भी कहते हैं, सिंगुलटस भी कहते हैं। ये जो फ्रीनिक नर्व, फ्रीनिक नर्व में इरिटेशन हो अगर, तो जर्की श्वसन आना शुरू हो जाता है, हिचकी आती है। तो ये अंडरलाइन कर लें, फ्रीनिक नर्व के इरिटेशन के कारण ऐसा होने लगता है। उसके बाद आता है कफिंग, खांसी। श्वसन तंत्र की आंतरिक परत पर किसी प्रकार का इरिटेशन होने पर खांसने को खांसी कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर की है, अंदर की है जो, तो उसमें कोई इरिटेशन जब होती है तो खांसी आती है, किसी भी प्रकार की इरिटेशन होने लग जाए। तो ये हैं आवाज़ें। तो इसमें से एक दो जो है, एक तो पूछी जाती है, चाहे उसमें से कोई भी आवाज़ के बारे में पूछा जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में, ये तो और एक एक नंबर करके ही नंबर बनते हैं। तो अब ये जैसे डिस्पनिया है, एपनिया है, हाइपरपनिया, यूपनिया, इनमें से भी कोई ना कोई आपको पक्का पूछा जाता है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें और इसको याद करें, ये याद ही करना पड़ेगा। तो अभी आज ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, तो इसलिए नेक्स्ट हम लेसन जब लेंगे तभी इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।